फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार क्लासेस। तो आज हम चलिए जेपीएससी के मुख्य परीक्षा 2021 की तैयारी में जुड़ जाते हैं। और आज हम देखेंगे पेपर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि पेपर 3 है सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल का। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, इतिहास और भूगोल, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो आज हम सिर्फ खंड को इतिहास के सवालों यानी हिस्ट्री के सवालों को पढ़ेंगे। और इसमें इतिहास के 10 सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे और इतिहास और भूगोल के 10 सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी सब डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो कम से कम ये 10 सवाल तो हम लोग को पिछले साल की ये 2019 में जो 6 जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें मुख्य परीक्षा में ये पूछे गए सवाल हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 3, 4, 5 और 6 में 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और सब मिला के करीब 160 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेंस में क्या पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव्स में उनको देख लेते हैं। तो आज हम सिर्फ हिस्ट्री के सवालों के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको आप मंथन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है अजातशत्रु। सेकेंड नंबर को हम लोग अब देखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित था। इसका ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। व्यास, बी सतलज, सी रावी, डी घग्गर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी रावी। थर्ड नंबर सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए भीमराज प्रथम, बी भीमदेव, सी मूलराज और डी जय सिंह सिद्धिराज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भीमदेव। फोर्थ सवाल को देखेंगे। किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है सी बाबर। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने किया। इसके जो ऑप्शंस है वो देखते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं, ए बदायूं, बी अबुल फजल, सी अहमद यादगार और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 6 नंबर को देखते हैं। किस वर्ष में डच भारत आए। तो इसका ऑप्शंस को देखते हैं। ए 1603, बी 1605, सी 1610 और डी 1615। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1603। 7वां नंबर सवाल को देखते हैं। मित्र मेला का बाद का पुनर्नामकरण हुआ। तो इसका जो ऑप्शंस को देखते हैं। ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत समिति, सी युगांतर और डी निबंधमाला। तो इसका जो सही आंसर है 7th प्रश्न का वो है अभिनव भारत समिति। और हम लोग आगे और देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल को देखते हैं कि स्वराज पार्टी निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बनाई गई। इसका प्रश्नों को ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए चौरा चौरी, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी साइमन कमीशन का आगमन और डी बारदोली सत्याग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए
चौरा चौरी। 9 नंबर सवाल को देखते हैं, बंगम मांझी नेता था। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए हरि बाबा आंदोलन, बी सत्यधर्म, सी सपाहोर और डी सरदार आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी सपाहोर आंदोलन। 10th सवाल को देखते हैं, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया। ऑप्शंस को देखते हैं, ए जतरा उरांव, बी सीबू उरांव, सी ठेबले उरांव और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ए जतरा उरांव। तो इसमें देखिए दोस्तों भारत के हिस्ट्री से जो सवाल है कुछ वो मिड है और झारखंड से भी कुछ सवाल दिए हुए हैं। तो आपको पता चल गया कि कुछ झारखंड से सवाल रहेंगे, कुछ इंडिया के सवाल रहेंगे। तो वैसे ही आपको तैयारी करनी होगी। तो हम और अगले अंक में आपको कुछ जो मेंस में पूछे गए सवाल हैं वो हम लोग ज्योग्राफी के बताएंगे। तो आगे की अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।